है तैयार हम। इस थीम पर कांग्रेस अपना 139वां जन्मदिन, 139वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। नागपुर के इस मंच से आज इस देश को ये संदेश कांग्रेस देगी कि ऐसे समय में जब देश पर विभाजनकारी ताकतों का कब्जा हो रहा है, लोकतंत्र को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार के विवेक का दमन हो रहा है, ऐसे दौर में कांग्रेस अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसी नफरती ताकत से, ऐसे तानाशाही हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 में महाराष्ट्र की इसी धरती पर, महाराष्ट्र के मुंबई में देश भर से 72 प्रतिनिधि इंटेलेक्चुअल्स पहुंचे थे और तब कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए, प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए किया गया था। एक बार फिर ऐसे दौर में जब देश में नफरत की जो ताकत है, नफरती ताकत है, वो कब्जा करने की कोशिश में है, इस मंच से, नागपुर के इस मंच पर जो तमाम लीडर हैं कांग्रेस के, वो पहुंचेंगे और देश को ये संदेश देंगे कि हम ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए फिर एक बार तैयार हैं। आपको मैं बता दूं कि इस मंच से न केवल 2024 का चुनावी आह्वान किया जाएगा, बल्कि सामाजिक नफरत देश में जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही जो सांप्रदायिक कट्टरता है, विभाजन है, तानाशाही हुकूमत है, उसके खिलाफ जंगे ऐलान भी किया जाएगा। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। और इसी आग की अलख को जगाए रखने के लिए नागपुर के आज इस मंच पर तमाम दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं पहुंचेंगे और देश भर से करोड़ों जनता का इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ जंगे ऐलान का आह्वान करेंगे। नागपुर में मौजूद हैं तैयार हम। रैली का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का यहाँ से आगाज हो रहा है। तमाम महिलाएं हमारे साथ इकट्ठा हुई हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे, इनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? सीमा सहारे सिंधेवाई। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तैयार है 24? हाँ, तैयार है हम। अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस आएगी? हाँ। बीजेपी का क्या? बीजेपी का सब भ्रष्टाचार है, बीजेपी सिर्फ दिखावा है। कोई भी सब लोगों, सब कांग्रेस की जो योजना है वो उन्होंने चुराई है और अपने नाम पर ले ली है और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। महिलाओं के सादे सादे प्रश्न जो होते हैं उसके ऊपर विरोध कर रहे हैं। जैसे कि स्मृति ईरानी जो महिला की नेता है, मगर वो महिला की शारीरिक जो गरज होती है, शारीरिक जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके बारे में भी अपोज करती है। इसलिए ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें अब की बार कांग्रेस सरकार ही लाना है और महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है। तैयारी कर रखी है बीजेपी को भगाने? बीजेपी को भगाने की हमने सब तैयारी करके रखे। एकजुट के हम बोल रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। यस। बोलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नंदा नरसाळे है। बताइए, मोदी जी ने वादे नहीं पूरे किए? जो कि वादे किए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं किए और जो प्राइमरी शाला, स्कूल वगैरह शुरू की थी वो भी खत्म करने वाले हैं। इसलिए अब की बार मोदी सरकार नहीं चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं महिलाएं मुझे वोट देती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार सभी महिला कांग्रेस को वोट करने वाली है। बीजेपी कहती थी महिला को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, मिला क्या? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उज्ज्वला योजना भी फेल हो गई, सब फेल हो गया मोदी सरकार का। अब की बार आएंगे तो कांग्रेस सरकार ही आएंगे। ये तो महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कहाँ कम की है, कितनी बढ़ गई है महंगाई। अभी चूल्हा कैसे चलाए, ऐसा प्रश्न हो गए ना। महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। लूट रही है महिलाओं को। हाँ, चूस रहे हैं, ये सब लोग चूस रहे हैं। इसके बाद अभी कांग्रेस सरकार ही आएगी। नागपुर से ऐलान हो रहा है कि कांग्रेस का आगाज होगा। हाँ, होगा, आगाज होगा। क्या नाम हुआ? की बार बीजेपी बिल्कुल भगाएंगे, पूरा विश्वास है। बीजेपी तो कहती है महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है। हम बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम जो होता है, महिलाओं का मेन प्रॉब्लम, सभी राज्य में उसके लिए छुट्टी होती है 1 दिन की, मगर स्मृति ईरानी ने उस छुट्टी को अपोज किया है। इसी की वजह से दिखता है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के अपोज में है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है। क्या नाम हुआ? चंद्रकला बोर्डने। बताइए, क्या तैयार हैं आप लोग अब की बार 24 के लिए? इसके बाद कांग्रेस सरकार ही आएंगी। कांग्रेस सरकार? कांग्रेस की सरकार आएगी। कुछ भी नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। गैस की दाम बढ़ाते हैं, फिर कम करते,
इलेक्शन आते ही दाम कम कर देते हैं और सब फंसाना शुरू है सरकार का। हो जाएंगे वो लोग आएंगे तो वैसे ही काम बढ़ जाएंगे। चुनाव आते ही वादे कर देते महिला। चुनाव आते ही वादे बदल जाते, आफ्टर चुनाव वो पूरा बदल जाते। कांग्रेस वालों ने जो गरीबी को साथ दिया है वो बीजेपी वाले नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने जो किया है वो बीजेपी वाले नहीं कर सकते। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों का आदमी हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। वो सिर्फ दिलासा है, वो कुछ भी नहीं करते। गरीबों को, शेतकरी लोगों को जो न्याय चाहिए वो कभी नहीं देते, सिर्फ आश्वासन दे रहे हो। हम कह रहे तो महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करते। अरे खुद ने जो सम्मान नहीं दिया तो दूसरे क्या देंगे? उन्होंने जो वहाँ पे जो उधर हुआ था जो लेडीज पे रेप केस, तो उसमें तो न्याय नहीं दिया, तो अभी क्या देंगे वो महिलाओं को? मणिपुर की महिलाओं को भी न्याय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। तो जो राहुल गांधी कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। मोदी झूठे। हाँ, झूठे वादे हैं मोदी के, सिर्फ बड़े बड़े वादे देके बस महिलाओं को लूट लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। गरीबों मोदी जी महिलाओं को ठगने का काम, मोदी जी महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। 800 रुपए, 1,38,000 रुपए, झूठे वादे कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ सब झूठे वादे कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। मोदी जी भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस आएगी, बीजेपी? कांग्रेस आएगी आपकी बार, कांग्रेस आएगी आपकी बार। तो ये देखिए महिलाएं थी, महिलाओं का कहना है जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी और महिला सशक्तिकरण के दावे बीजेपी करती थी, उसने वो वादे नहीं पूरे किए हैं। ऐसे में नागपुर की इस रैली से है तैयार हम से ये संदेश देने की कोशिश कि बीजेपी की सरकार अब जाएगी, कांग्रेस की वापसी यहाँ से होगी। 138 साल पहले महाराष्ट्र की इसी धरती पर कांग्रेस का जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं इस वक्त नागपुर में मौजूद हूँ और 28 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के बम्बई में, जो कि अब का मुंबई है, वहाँ 72 प्रतिनिधि देश भर से पहुँचे थे और तब ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ जंगे ऐलान करते हुए गुलामी के खिलाफ लोकतंत्र और प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया गया था। एक ऐसे समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 138वां जन्मदिन मनाने जा रही है, 139वें साल में प्रवेश करने जा रही है, फिर एक बार जब देश पर तमाम जो नफरती ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे समय में उसी महाराष्ट्र की धरती पर, उसी महाराष्ट्र के नागपुर में जो देश भर के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो इकट्ठा होंगे। मेरे पीछे आपको ये मंच नजर आ रहा होगा। इस मंच पर कल देश भर से जो कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर हैं वो पहुंचेंगे। ये मंच है, इस पर राहुल गांधी के साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जैसे तमाम जो नेता हैं वो होंगे। देश भर के कांग्रेस के सांसद वो इस मंच पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही 2 और मंच यहाँ पर तैयार किया गया है जिसमें देश भर से जो कांग्रेस के एमएलए हैं, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के एमएलए हैं, और ये तीसरा मंच है। देखिए, इस पर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस मंच पर मौजूद होंगे। और इन सब से इतर सामने जो आपको तैयारियां नजर आ रही हैं, यहाँ पर देश भर से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तकरीबन 10 लाख की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के ये वो कार्यकर्ता हैं जो आज़ादी के कोख से निकली कांग्रेस पार्टी की जंग में हमेशा शामिल रहे हैं, हर मुश्किल घड़ी में, हर अच्छे वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। तमाम वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया, ये गिनवाना शायद आसान नहीं है। अगर आप देखें, सड़क से अंतरिक्ष तक, बिजली से परमाणु तक, विद्यालयों से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों तक, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सब कुछ दिया है। एक ऐसे समय में जब हम देश को देख रहे हैं किस तरह से वो उदारता से कट्टरता की ओर, सहिष्णुता से असहिष्णुता की ओर, सद्भाव से घृणा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस मंच से कल संकल्प लेगी, हैं तैयार हम। इस थीम पर कांग्रेस अपना 138वां जन्मदिन, अपना 138वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है तैयार हम। इस नारे के साथ कांग्रेस इस देश को यह संदेश देने जा रही है कि देश में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, इन तमाम चीजों के खिलाफ जंग का आह्वान कांग्रेस यहां से करेगी और देश के तमाम लोगों को इस जंग में शामिल होने के लिए भी आह्वान करेगी।